सीज फायर समाप्त होने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच कौन जिंदा बचेगा, ये ईरान की हम शहरी अखबार तय कर दिए हैं। ईरान की नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनी अपने पिता की मौत के बदला लेने के लिए कसम खा लिए हैं। मुज्तबा खामनी सार्वजनिक रूप से सामने आकर अपने पिता की मौत के बदला लेने के लिए बातें नहीं कहें, पीछे से ही संदेश भेजे हैं। मुज्तबा खामनी अपने संदेश में न तो किसी देश की राष्ट्रपति का नाम लिए हैं, न किसी देश की प्रधानमंत्री का नाम लिए हैं। केवल मुज्तबा खामनी अपने पिता की मौत के बदला लेने के लिए कसम खाए हैं। लेकिन इसी को देखते हुए ईरान की हम शहरी अखबार 13 वैश्विक नेताओं की इन्फोग्राफिक तस्वीर बनाकर मुज्तबा खामनी के बयान के साथ शेयर किए हैं कि ईरान ने 13 वैश्विक नेताओं को मारने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मुज्तबा खामनी अपने पिता की मौत के बदला लेने के लिए कसम जरूर खाए हैं, लेकिन ईरान की हम शहरी अखबार 13 वैश्विक नेताओं की इन्फोग्राफिक तस्वीरें जारी कर ईरान की IRGC और ईरान की सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनी के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं कि ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी की ये 13 वैश्विक नेताओं मारे हैं और ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC और मुज्तबा खामनी को इन 13 वैश्विक नेताओं की तस्वीर उनके हाथों में सौंप दिए हैं इन 13 वैश्विक नेताओं को मारने के लिए। इन 13 लोगों में से 2 लोगों की तस्वीरें सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिनके माथे पर इन गोलियों के भी निशान दिखाई देता है। इनमें से एक अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो दूसरा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो ईरान की सबसे बड़े दुश्मन बताए जा रहे हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिका की रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की भी तस्वीरें 13 वैश्विक नेताओं के साथ उनकी भी तस्वीरें नजर आ रहा है। इसमें केवल अमेरिका की उपराष्ट्रपति JD वेंस की तस्वीरें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ साथ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भी तस्वीरें इन 13 वैश्विक नेताओं के साथ दिखाई देता है। हैरानी की बात यह है कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में एक बहस हो गया था। जो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं, लेकिन आज वो भी ईरान की टारगेट पर आ गए हैं। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी की भी 13 वैश्विक नेताओं के साथ उनकी भी तस्वीरें दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत होने के बाद ईरान की अहम शहरी अखबार जमकर बवाल काटे हैं। ईरान की अहम शहरी अखबार की तरफ से यह भी बताया गया है कि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत हुआ है, उसी प्रकार अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी अचानक ही मौत होगा। लिंडसे ग्राहम अमेरिकी सीनेटर थे। ये वह व्यक्ति थे जो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने की योजना बना रहे थे, लेकिन अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक किसी बीमारी की वजह से मौत हो गया। लेकिन ईरान इसको लेकर भी हैं जो खूब खुशी मनाते हुए दिखाई दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन नसर जीत 2 की तीसरे चरण के दौरान खैबर शेखन और जुल्फिकार जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किए हैं। उसकी वीडियो को देख सकते हैं।
ट्रंप को अपनी हत्या के डर सता रहा। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सेनाओं को आदेश दे दिए हैं कि अगर ईरान हमारी हत्या कर देते हैं तो ईरान की ओर 1000 मिसाइलें तैनात हैं। एक बटन दबाते ही ईरान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इजराइल राष्ट्रपति ट्रंप को पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि ईरान आपकी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हालिया संघर्ष तब बढ़ा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने 24 घंटा के अंदर ही खटाखट 3 जहाज़ों के ऊपर हमला कर दिए। अमेरिका उस हमला को देखते हुए ईरान को न तो कोई चेतावनी दिए और न ईरान के सामने कोई विरोध जताए। सीधे सीज फायर की उल्लंघन करते हुए अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर दिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत हो गया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ये पुष्टि किए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान की समुद्री क्षेत्र के पास हमारे 2 तेल टैंकर के ऊपर हमला किया गया, जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत हो गया है। इसको देखते हुए भारत की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ईरान की उप राजदूत मोहम्मद हुसैनी के सामने अपनी विरोध जताए हैं। जारी किया क्योंकि आज कल के हमले में 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है और माना जा रहा है ईरान की तरफ से हमला हुआ था, उसमें एक भारतीय नागरिक की जान गई है और साथ ही साथ कई एक भारतीय नागरिक अभी भी उनके हमला के बाद वो क्षतिग्रस्त हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी जोखिम उनको हुआ है, उनका उपचार चल रहा है, बेड काम चल रहा है, लेकिन दोनों काफ़ी सीरियसली लोग घायल हैं। तो हम लोगों ने अपना उनको किया कि ये सब बंद होना चाहिए हमला, और इसमें हमारे खासकर जो कमर्शियल शिपिंग है जिसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका संचालन हुआ है उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। हॉर्मुज में चौथी बार हमला किया गया है, जिसमें अब तक भारत की 4 क्रू मेंबर्स से मारे जा चुके हैं। इससे पहले अमेरिका ओमान की खाड़ी में 3 जहाज़ों के ऊपर हमला किए थे, जिसमें भारत की 3 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। इस बार ईरान यूएई की टैंकर के ऊपर हमला किए, जिसमें भारत की 8 क्रू मेंबर्स पूरी तरीके से घायल हो गए, जबकि उसी में से एक भारतीय क्रू मेंबर्स के मारे जाने की पुष्टि हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कारोबारी जहाज़ों के ऊपर चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान हमला करते हैं तो यह कहीं से भी उचित दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कारोबारी जहाज़ों के ऊपर जो भी हमला करते हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि उस पर जो क्रू मेंबर्स सवार हैं जिनका युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं है, बिना मतलब के ही ईरान और अमेरिका कारोबारी जहाज़ों के ऊपर हमला कर कर जो मासूम क्रू मेंबर्स हैं उनकी हत्या कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिरकार किसके कंट्रोल में है, उसे रास्ता को लेकर कौन गार्जियन है, ये भी स्पष्ट रूप से कहना अभी के समय में मुश्किल दिखाई देता है। एक तरफ अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किए थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की गार्जियन हम हैं, हम किसी भी देश की जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सही सलामत सुरक्षित पार करवाएंगे, लेकिन इसके लिए 20% हमें फीस देना होगा। उधर ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है। आखिरकार दुनिया भर के कई ऐसे देशों की जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ है। जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता पार करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका एक तरफ से बताते हैं कि हमारे नाकेबंदी को उल्लंघन किए हैं, ईरान कहते हैं कि हमारे बताए हुए रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की जहाज कोशिश नहीं किए तो हमने हमला कर दिए। राष्ट्रपति ट्रंप जो यह बातें कहे हैं कि हम 20% फीस लेंगे और सही सलामत सुरक्षित जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करवाने में मदद करेंगे, ट्रंप की इस बातों पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए।